मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। ये बहुत खूबसूरत बात जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि एक इंसान की मर्ज़ी होती है, एक रहमान की मर्ज़ी होती है। इंसान समझता है अपनी दानिश के मुताबिक कि जो उसको ठीक लगता है, जो उसे नज़र आता है, जो उसे समझ आ रही है, वही हकीकत है। लेकिन वो इस बात से नाबलद है कि इंसानी आँख, इंसानी सोच, इंसानी फ़हमो फ़रासत जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ रहमान की फ़हमो फ़रासत, उसकी दानाई का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत बहुत सी चीज़ों पर अभी पर्दा डाल रखा है। हम इंसान समझते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन ये अल्लाह को पता है कि कौन सी चीज़ उसकी मखलूक के लिए बेहतर है, कौन सी नहीं। एक बार का ज़िक्र करता चलूँ, इज़राइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो इंसानों की जान निकालने पर मामूर हैं, अल्लाह से बात करते हैं कि मैंने आज तक आपके हुक्म पर ए इलाही बेशुमार लोगों की, जानदारों की जान निकाली है और मुझे कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि आपका हुक्म बजा लाना था। सिर्फ़ एक बार दुख हुआ है और बड़ा शदीद दुख हुआ है, जब मैंने एक जो है वो माँ की जान निकाली है। तो अल्लाह ने पूछा कि आपको दुख क्यों कर हुआ था। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारी ताला, एक दफ़ा एक बड़ा ही शदीद तूफ़ान था, समंदर में लहरें हर चीज़ को जल थल किए हुए थीं और समंदर का शरादा बिखर गया। एक तख्ता जिस पर एक माँ और उसका बच्चा समंदर की लहरों के थपेड़े खाता हुआ किसी दूर साहल पर जा टकराया और वहाँ पर मुझे हुक्म हुआ कि इस माँ की जान कब्ज़ कर लो। तो मेरे दिल में आया कि ऐ अल्लाह, कि ये बच्चा बहुत मासूम है, नौज़ायदा बच्चा है, शीरख्वार बच्चा है। इसकी माँ अगर इससे जुदा हो गई तो इसको फीडिंग कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, इस बच्चे का ख्याल कौन करेगा, इस जंगल में, इस वीराने में, इस साहल समंदर पर दूर हद निगाह फैली हुई तन्हाई में इसका पुरसाने हाल कौन होगा। ये दिल में मेरे ख़्याल आया। लेकिन चूँकि मैं मखलूक हूँ और आप मेरे रब हैं, मेरी इतनी जसारत न हुई, हिम्मत न हुई कि मैं आपसे ये सवाल कर पाता। दिल में बस कलक था, अफसोस था कि इस बच्चे के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी ना हो जाए कहीं इसकी माँ की जान कब्ज़ करने पर। तो मैंने बहरहाल आपके हुक्म पर अमल किया, हुक्म बजा लाया, उसकी वालदा की जान कब्ज़ की और अपना रास्ता लिया। तो अल्लाह ने कहा, इज़राइल अलैहिस्सलाम, आपको ये तो नज़र आता है कि मैंने ये एक हुक्म दिया है जो बज़ाहिर तो बड़ा ज़ालिमाना हुक्म लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या हिकमत, क्या बसीरत होगी, ये आपको नहीं पता। क्या आपको पता है कि वो बच्चा जिसकी माँ की रूह आपने कब्ज़ कर ली थी, उसको मैंने लहरों के हवाले किया और उसे एक बेहतरीन साहल पर पहुँचाया। लहरों को हुक्म दिया कि इसको एक महफूज मुकाम पर पहुँचाया जाए। फिर वहाँ मैंने मौजूद जानवरों को, शेरनी को हुक्म दिया कि इस बच्चे की ख़ास कफ़ालत करो, और दूसरे जानवर उस शेर और शेरनी से डरते थे, उस बच्चे के करीब नहीं फटकते थे। इसी तरह से उस बच्चे को वहाँ के बेहतरीन बागात में से फल खिलाए, उसके खाने का इंतज़ाम किया। वो बच्चा बड़ा होता गया और बहुत ही खूबसूरत और हसीन बच्चा बन गया। किसी ज़माने में वहाँ से एक बादशाह का गुज़र हुआ, वो शिकार के लिए वहाँ आ निकला था। उस बादशाह की कोई औलाद नहीं थी। उसे वो खूबसूरत बच्चा, वो खूबसूरत नौजवान बहुत पसंद आया। उसने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और अपने साथ अपने मुल्क में तख्त पर ले गया। वो बादशाह चूँकि बे औलाद था,
उसने और उसकी बीवी ने उस बच्चे की खूब कफ़ालत की, उसे बहुत ज़्यादा नाज और नाम के साथ पाला और बहुत ही शानदार किस्म का उसको महल बना के दिया, उसको तख्त पर बिठाया और अल्टीमेटली वो बच्चा उस मुल्क का बादशाह बना दिया गया। यानी एक लावारस इस वक्त पूरे मुल्क का वारस बन गया है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का इनाम है, उसका इकराम है। और अल्लाह ने अपने उस लावारस मखलूक को, उस बच्चे को इस वक्त पूरे मुल्क का हुक्मरान बना दिया। तो इसके पीछे क्या हिकमत और बसीरत होगी। और सुनो इज़राइल, अल्लाह ने उसे कहा कि फिर उस बच्चे ने क्या किया, जुल्म किया। उसने जब अल्टीमेट पावर गेन की, कहते हैं ना एब्सोल्यूटली पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब उसके पास इक़्तिदार आया, हुक्मरानी आई, तो उसने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को अपने आगे झुकाना शुरू कर दिया। उसने लोगों का अपने आप को आका और मालिक बनाना शुरू कर दिया। उसने खुदाई का दावा कर दिया और तारीख़ इंसानी में नमरूद के नाम से जो है वो मशहूर हो गया। और जब हमने अपने खलील को, अपने महबूब को, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके पास दावत हक़ देकर भेजा, तो और उसने इस दावत हक़ को, इस सच को ठुकरा दिया और कहा नहीं नहीं, तुम झूठे हो इब्राहीम, मैं सच्चा हूँ और मैं ही इस पूरी दुनिया में खुदा हूँ। तो ये उस बंदे ने इंतहा कर दी। तो इस तरह से आखिरकार उसका एक बुरा अंजाम हुआ और वो अपनी बहुत ही दर्दनाक और अज़ियतनाक मौत मरा। आपको मालूम है कि उसके नाक में फिर अल्लाह के हुक्म से मच्छर गया और फिर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला किया। फिर उसने अपने ही मुलाज़मीन के हाथों अपने सर में, अपने वजूद पर जो है उन्हें हुक्म दिया कि उसको पिटाई करें और उसको जो है जूते लगाएं, ताकि उसके दिमाग में जो है वो जो भिनभिनाने वाला मच्छर था उसको कुछ रेस्ट आ जाता था, तो उसको फिर कुछ सुकून हो जाता था। इस तरह से अल्लाह ने उस जो है वो खुदाई का दावा करने वाले शख्स को जो है वो नामुराद और मायूस और ज़लील और रुस्वा किया। तो दोस्तों, इस सारे वाक़ये का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तकब्बुर मेरे रब की ज़ात को पसंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की हिकमत और बसीरत होती है उसको मैं और आप नहीं समझ सकते। हमें उस पर सदकता व बरकता व बिलहक़ की नतकता, हमें आमीन कहना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि जो रब ने सोचा है, जो रब ने प्लान किया है, वही हमारा प्लान है। इसलिए मैन प्रपोजेस है और गॉड डिस्पोजेस है। रब की अपनी मर्ज़ी है और हमारी भी वही मर्ज़ी है। जो रब ने सोचा है वही हमारे लिए बेहतरीन है। हमें उसके तरीक़ाकार पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। वो कहा जाता है ना कि नेवर फाइंड फॉल्ट्स विद द वेज ऑफ गॉड। अल्लाह ने जिसको मोटा बनाया है, जिसको छोटा बनाया है, जिसको काला बनाया है, जिसको गोरा बनाया है, जिसको बहुत खूबसूरत बनाया है दुनिया की नज़र में, जिसको थोड़ा कम खूबसूरत बनाया है, तो ये अल्लाह की हिकमत है। हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें अल्लाह की हर बात पर आमीन कहना चाहिए। तो आज से हम भी कभी भी जो है वो अल्लाह की बनाई हुई किसी बात में, अल्लाह के प्लान में कोई नक्स नहीं निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।